हेलो। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस देखा था। ठीक है, तो उसे हम थोड़ा सी रिवाइज कर देते हैं। हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल या असर्टिव, अफर्मेटिव या प्लेन सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है, उसका जो पहला रूल होता था वो क्या है, आप रूल बोलो या अदरवाइज उसे समझ लो। ठीक है, तो उसका रूल क्या होता था, हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। जो हमारा मूल स्ट्रक्चर का, मूल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या आएगा, हमारा हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा हमारा एस या ई एस। क्या आएगा, एस या ई एस का यूज़ होगा। प्लस में किसका यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट का, इसी का यूज़ होता है। प्लस जो हमारे अदर ऑब्जेक्ट बचते हैं उनका यूज़ होगा। ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ये जो एस या ई एस का यूज़ होता है हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट किस। ठीक है, एस या ई एस का यूज़ हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एस या ई एस का यूज़ हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इसके अनुसार हम करते हैं। अगर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब तो हम उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। अगर वहीं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम किसी का भी यूज़ नहीं करते। तो हम ये बोल सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। ये तो हो गया हमारा प्लेन, असर्टिव, सिंपल या अफर्मेटिव। अब हम बात करेंगे नेगेटिव। किसकी, नेगेटिव। जैसे जैसे हम प्लेन से बाहर आते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस का अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम सिंपल से बाहर आते हैं, ठीक है, मतलब अफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव आते हैं, इंटेरोगेटिव आते हैं, क्वेश्चन वाले किसी में भी आते हैं, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, डू या डज होती है, डू या डज होती है। ठीक है, और डू या डज, ये डू हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, डू हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ। तो इसका क्या रूल बनता था हमारा, एक होता है हमारा सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब में डू या डज अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज आता है। प्लस नॉट आता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस क्या आ जाता था ऑब्जेक्ट, प्लस में जो हमारे अदर ऑब्जेक्ट बचते थे वो आ जाते थे। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा हो गया। यानी कि पहला ये हम बोल सकते हैं सिंपल, सिंपल, असर्टिव, अफर्मेटिव, या आप बोल सकते हैं प्लेन। ठीक है, प्लेन के लिए आता था। और वहीं ये किसके लिए, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आता है। आज हमने जो बात करना है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। किसकी बात करनी है हमने, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये जो हमारा वर्ड है इंटेरोगेटिव, एक वर्ड होता है इंटेरोगेट। क्या होता है, इंटेरोगेट। इंटेरोगेट एक वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब। इसका मतलब होता है टू आस्क ए क्वेश्चन। क्या, टू आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क ए क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, क्वेश्चन करना किसी से, उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेट करना। ये वर्ब होता है, इसी से हमारा बनता है इंटेरोगेटिव। क्या, इंटेरोगेटिव। और ये क्या बन जाता है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव बन जाता है। इसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस क्या होता है, ये हमारा नाउन होता है। नाउन की जो इन्फॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन में ऐड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो इसीलिए बना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव वर्ड्स की, जो हमारे
जो हम ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जो हमें इंटरव्यू मतलब वो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव वाले वाक्य कौन कौन से होते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे WH फैमिली वाले वर्ड्स। क्या? WH फैमिली वाले वर्ड्स। चलिए देखते हैं WH फैमिली वाले वर्ड, ठीक। तो हम यहाँ पे बात करेंगे WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स का मतलब होता है जो हमारे वर्ड्स होंगे ना वो WH से ही स्टार्ट होंगे, इसीलिए हम बोलते हैं WH फैमिली वर्ड्स, ठीक है। बात करेंगे पहले वर्ड की। पहला वर्ड क्या है? वॉट। इसे वॉट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वट। क्या बोलेंगे? वट। दूसरा क्या होता है? वाई। दूसरा क्या होता है? वाई। फिर नेक्स्ट व्हेन, नेक्स्ट वेयर। वट का मतलब क्या होता है? क्या। वाई का मतलब क्यों। व्हेन का मतलब कब या जब। वेयर का मतलब कहाँ, ठीक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हु, मतलब कौन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हुम। इसको हम बोलते हैं किसको, किसका, किसके, किसको, ठीक है। किसको, किसके, किसके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है विच। कौन सा वर्ड है? विच। विच मीन्स कौन सा या जो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हुज। हुज किसकी या किसका, किसकी या किसका, ठीक है। एक नेक्स्ट अगला वर्ड है क्या? हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। ये हमारे होते हैं WH फैमिली वाले वर्ड्स, ये थोड़ा अलग होते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड होता है क्या, ये जो वर्ड होता है, ठीक है, इसका यूज हम किस में करते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। किसमें? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसमें हम व्हाट जो आता है उसका यूज हम ओपन एंडेड क्वेश्चन में करते हैं। किसमें? व्हाट। इसका जो यूज होता है वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन का रिप्लाई हम किस में देते हैं? इसका जो हम रिप्लाई देते हैं वो एस या नो में देते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम जो रिप्लाई देते हैं वो एस या नो में देते हैं, ठीक। इस ओपन एंडेड क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? ओपन एंडेड क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है, क्या शुरुआत, उसकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे? बोले तो डू या डज से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज है। अगर ये पास्ट में जाएंगे तो उसकी अलग होती है, फ्यूचर में जाएंगे तो उसकी अलग होती है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अलग, ऐसे सारे मतलब सारे टेंसेस की अलग होती है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम हेल्पिंग वर्ब से ही उसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है? इसमें दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? इसमें एक चीज़ होता है क्या, हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर, क्या अगर सेंटेंस की शुरुआत, क्या अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, क्या से हो, तो हमें क्या यानी कि व्हाट नहीं लिखना पड़ता है।
अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो हमें वट यानी कि क्या नहीं लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम इसका रिप्लाई जो देंगे वो यस या नो में देंगे, इसी में देंगे, इसीलिए हम उसे लिखते ही नहीं हैं। हाँ, इसका सेंटेंस बनता है, अलग बनता है स्ट्रक्चर। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? अगर क्या शुरुआत में आता है सेंटेंस के, ठीक। तो इसका बनता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, प्लस अगर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और प्लस में क्या आएगा? अदर ऑब्जेक्ट आएगा, ये आएगा, ठीक है। जैसे क्या आप रोज स्कूल नहीं जाते हो? तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड, और इसमें जो स्ट्रक्चर है प्लस में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा होता है स्ट्रक्चर। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो हमें क्या यानी व्हाट नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि हम जो उसका रिप्लाई देते हैं वो हम किस में देते हैं? एस या नो में देते हैं, ठीक। तो इसका जो ये बनेगा, ये कैसे बनेगा? क्यों? देखिए, इसमें जो सेंटेंस की शुरुआत किससे है? क्या से है। अगर ये क्या से शुरुआत है तो इसमें क्या वर्ड का आएगा? वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। इसकी शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी। अब हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये डू जो है ये हमारा लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ये जो डज है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल का यूज़, डू का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और डज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो इसका कैसे बनेगा? ये सब्जेक्ट क्या है? आप मतलब तुम, ठीक है। तुम क्या, यू क्या होता है? यू एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग डू आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हमारी? डू आ जाएगी, प्लस डू के बाद सब्जेक्ट डू यू। इसके बाद क्या आएगा? अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, डू यू नॉट। अब हमारी वर्ब आनी है, क्या वर्ब? तो ये हमारा वर्ब क्या होता है? जाना। तो डू यू नॉट गो टू वेयर स्कूल? डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली? क्या जाएगा? डेली। ये तो इसका बनना हो गया। लेकिन इसका जब हम रिप्लाई देंगे तो किस में देंगे? हम बोलेंगे यस या नो। अगर हम जाते हैं तब तो बोलेंगे हम हाँ हम जाते हैं, यस आई गो, हम जाते हैं। अगर नहीं जाते तो आई डोंट नॉट गो, आई डोंट गो, यही हम बोलेंगे। क्या आप रोज स्कूल नहीं जाते हो? अगर आप जाते हो तो बोलोगे नहीं मैं जाता हूँ, मतलब यस मैं जाता हूँ, और नहीं जाते तो नो, ठीक है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का रिप्लाई हमेशा हम एस या नो में देते हैं, और इसकी जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से ही होती है, ठीक। नेक्स्ट हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या होता है? अगर सेंटेंस के बीच में, अगर सेंटेंस के बीच में क्या आता है? मिस व्हाट आए तो हमें व्हाट लिखना पड़ता है, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम इसका रिप्लाई एस या नो में नहीं दे सकते, ठीक। जैसे तो इसका कैसे बनता है स्ट्रक्चर? इसका बनेगा व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नॉट है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा प्लस अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट ये होगा हमारा। प्लस में क्या है ना, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ठीक। जैसे जैसे इसका सेंटेंस होगा, तुम क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप इसका रिप्लाई एस या नो में नहीं देख सकते, ठीक, इसीलिए हम इसे बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, तुम क्या करते हो, ये जो क्या है ये सेंटेंस के बीच में आया है, ठीक है, मीन सब्जेक्ट के बाद आएगा बस, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, वट, वट आएगा हमारा पहले, फिर इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके का अनुसार, इसके, तो वट डू, फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, वट डू यू, वट डू यू, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, करना, तो वट डू यू डू, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हो, या आपने आपके भविष्य के बारे में क्या सोचा है, आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, तो यहाँ पे भी क्या जो है वो बीच में ही आया है, ठीक। तो हम इससे क्या बोलेंगे, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें हम ऐसे या इसका मतलब एस या नो में आंसर नहीं दे सकते, इसीलिए हम बोले एक क्वेश्चन एंडेड मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक। जैसे इसका क्या बनेगा, क्या बीच में है, तो हम क्या बोलेंगे, वट डू, वट डू यू, सब्जेक्ट, वट डू यू, अब यहाँ तक तो हो गया, अब नॉट है नहीं है, तो इसके बाद क्या आएगा हमारा वर्ब आएगा, वट डू यू थिंक, थिंक का मतलब क्या था, सोचना, वट डू यू थिंक, क्या, अबाउट, इन दिस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या मैटर, क्वेश्चन में, व्हाट डू यू, सब्जेक्ट आ गया हमारा, इसके बाद हम क्या करेंगे, सोचते हैं इन अबाउट इन दिस सब्जेक्ट, ऐसे बोल सकते हो, यहाँ से आप ऐसे ले जा सकते हो बनाने के लिए, अगर आपको पता नहीं है सब्जेक्ट वर्ड और ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारा था ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसे हम बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन, इट मीन्स इसका रिप्लाई हम एस या नो के फॉर्म में ही देंगे, उसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक। उसके अलावा अगर वर्ड पहले आता है तो हम उससे बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन, अगर वर्ड बीच में आता है तो उसे हम बोलेंगे ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब हम बात करेंगे WH वर्ड्स की, ठीक है। वर्ड का केस हमने पहले बता दिया है, वर्ड के अलावा अब जितने भी आएंगे उन्हें हम WH वर्ड्स बोलेंगे, वर्ड भी WH वर्ड्स होता है बट वर्ड का केस अलग होता है। तो अब हम बात करेंगे WH वर्ड्स की, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका रूल कैसे होता है। तो WH वर्ड्स आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस, अगर सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट जितने भी बचेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस की बात करते हैं, आप हमेशा क्रिकेट क्यों खेलते हो, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इसका क्या बनेगा, क्यों WH वर्ड है, हम बोलेंगे
WH वर्ड्स वाई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे। तो वाई डू यू ऑलवेज प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे राम हमेशा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है? वह रविवार को फिल्म देखने कहाँ जाता है? ठीक है, और तुम किसके साथ सिनेमा जाते हो? क्वेश्चन, हम इतने की बात करेंगे। तो ये और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ पे, ठीक है। इसका कैसे बनता है? बनेगा वाई डज राम ऑलवेज नॉट लिव विद यू, वह आपके साथ हमेशा क्यों नहीं रहता है? ठीक। नेक्स्ट, वह रविवार को फिल्म देखने कहाँ जाता है? तो वेयर, क्या वेयर डज, इसके अकॉर्डिंग ही, वेयर डज ही गो टू वॉच, ये हो गया हमारा क्या, गो टू वॉच फिल्म ऑन संडे, संडे को क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, तुम किसके साथ सिनेमा जाते हो? ठीक है, हमने बताया था किसका किसको क्या बोलेंगे, होम, क्या बोलेंगे, होम, ये बोलेंगे। लेकिन यह किसके साथ आया, तो इसका कैसे बनेगा? हम बस क्या करेंगे, साथ को पहले ले लेंगे, ये हमारा होम हो जाता है इसका। ठीक है, अब इसके पहले हम क्या लगा देंगे, विद, तो क्या हो जाएगा, विद होम, क्या हो जाएगा ये, विद होम, विद होम हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या आना है, WH वर्ड्स हमारा हो गया। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ड आनी है, तो विद होम डू यू गो टू सिनेमा, क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमने बताया था किस या कौन से, तो इसका क्या होता है, विच, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, इसका क्या होता है, किस या कौन से। ठीक है, इसका क्या होता है, विच। अब ये जो विच है, विच के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। तो विच के साथ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, विच स्कूल, किस स्कूल में, किस में नहीं, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तो ये आएगा इन विच स्कूल, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तो इन विच स्कूल डू यू स्टडी, क्या, ठीक। अब हम बात करेंगे हु की, किसकी बात करेंगे, हु की, किसकी, हु की। हमने ये बोला था जो हु होता है, हु एक स्पेशल केस होता है, हु एक स्पेशल होता है। ठीक है, हु का मतलब होता है कौन,
कौन का मतलब होता है एक सिंगल पर्सन, क्या, सिंगल पर्सन। कौन का मतलब होता है सिंगल व्यक्ति, सिंगल पर्सन। अगर सिंगल से डबल हो तो हम क्या बोलेंगे, कौन कौन या किसने, ठीक है। तो कौन जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, सिंगुलर वर्ब भी आती है। और सिंगुलर अगर ये सिंपल में होता है तो हम इसमें एस या ई एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, हु क्या है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका हम क्या बोलेंगे, हु पहले आ जाता है हमारा। हु को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो हु, फिर क्या आता है हमारा, वर्ब आती है। वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं, प्लस में क्या ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, प्लस में अदर ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो हु टीचेस, टीच का मतलब क्या होता है पढ़ाना। सी एच आए तो हम ई एस लगाएंगे उसमें, हु टीचेस यू, क्वेश्चन। लेकिन अगर यही सेम यही होता है, अब इसमें जैसे हम बोल देंगे तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तो इसका क्या बनेगा, हु। अब हु क्या होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम किसका, डू या डस का यूज़ करते हैं, डज का, किसका हम डज का यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये सही होता है। तो हु डज नॉट, क्योंकि ये हमारा हु क्या हो गया, हु को हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, ठीक। तो हु डज नॉट टीचेस यू, ठीक है। तो तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीचेस यू। तो ये हु जो होता है एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो हमने विद होम का यूज़ बता दिया, विद होम का, इन विच का बता दिया, फ्रॉम विच का भी बता दिया, फ्रॉम विच। और हमारे जितने डब्ल्यू एच वर्ड्स थे, डब्ल्यू एच वर्ड्स या डब्ल्यू एच फैमिली बोलो, और हमने वर्ड का स्पेशल केस बता दिया और हु का भी स्पेशल केस बता दिया, ठीक है। जैसे ये फ्रॉम विच का क्या होता है, जैसे तुम किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, ठीक है। जैसे तुम किस कॉलेज से पढ़े हो, तुम किस कॉलेज से पढ़े हो, मतलब आपने कॉलेज पास कर ली, तो हम क्या बोलेंगे किस कॉलेज से, तो फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी या कॉलेज डिड यू स्टडी, मतलब आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड यू स्टडी, आपने किस यूनिवर्सिटी में ये किया है। या आप बोल सकते हो इसे, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, तो फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डू यू स्टडी एट दिस टाइम। तुम किस कॉलेज से पढ़े हो, तुम किस कॉलेज से पढ़े, तो फ्रॉम विच कॉलेज डिड यू स्टडी, ठीक है। इन विच का यूज़, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, यहाँ पे भी क्वेश्चन, तो आप किस यूनिवर्सिटी में, इन विच यूनिवर्सिटी डू यू स्टडी, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क। आप किसके साथ मार्केट जाते हो? तो विद whom डू यू गो टू मार्केट, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। WH हमने बता दिया, वट भी हमने बता दिया। हु आपको कौन नहीं पढ़ाता है? तो हु डज नॉट टीच यू, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो हु जो होता है वो भी एक अलग होता है, वट भी एक अलग होता है, तो हमने उसको बता दिया। इन विच का बता दिया, फ्रॉम विच का बता दिया, विद होम का बता दिया। तो अब मेरे हिसाब से इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शायद ही कुछ बचा हो। अगर अभी भी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ छूटता हो या कुछ बचा हो तो प्लीज़ आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मैं उसे अपनी अगली वीडियो में बता सकूं। ठीक है, तो मेरी तरफ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म होता है यहीं पे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।